मैच में बांग्लादेश को जीत क्या मिली, उसके युवा खिलाड़ी अपनी भावनाओं पर काबू ही नहीं कर सके। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में तो तोड़फोड़ की ही, साथ ही मैदान में नागिन डांस करने के साथ साथ अपनी टी-शर्ट भी उतारी। दिनेश कार्तिक ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर जीत दिलाई। दिनेश कार्तिक ने आखिरी बॉल पर छक्का मारकर भारत को निदहास ट्रॉफी दिला दी है। कल कोलंबो में बांग्लादेशी नागों का आतंक बीतते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये जहरीले नाग बिल से निकलकर क्रिकेट की धरती पर दस्तक दे चुके थे। इनकी शर्मनाक हरकत तो इनकी बाप दादाओं से चली आ रही प्रथा थी, परंतु इनका ये नंगा नागिन डांस क्रिकेट को कलंकित कर रहा था, क्योंकि ये अपने जीत के जश्न की आड़ में हारने वाली टीम का अपमान करते थे। लेकिन इनको कहाँ पता था कि बाहर खड़ा एक सफेरा इनकी यह सब काली करतूत देख रहा है। स्वयं टीम इंडिया का कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा, जिसके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी नजरें मिलाने में उसकी रूह कांप जाती है, तो वहीं बांग्लादेशी नाग खुलेआम अपनी चड्डी उतार कर नाच रहे थे। फिर कैसे रोहित ने उनका खात्मा किया, इसकी कहानी आपको आगे देखने को मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग का नया महा एपिसोड, कहानी एक अपमान के फैसले की। साल 2018 श्रीलंका अपने आज़ादी के उपलक्ष्य में निदहास ट्रॉफी का आयोजन करता है, जिसमें श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश इस सीरीज का हिस्सा रहते हैं। भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर पहले ही फाइनल में दस्तक दे चुकी थी, परंतु श्रीलंका बांग्लादेश में से कौन फाइनल खेलेगा, यह लीग का आखिरी मैच डिसाइड करने वाला था। श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाया था। जवाब में बांग्लादेश ने टारगेट को चेस करते हुए 19 ओवरों में 7 विकेट खोकर 148 रन बना लिया था। अब बांग्ला को आखिरी 6 गेंदों पर 12 रन बनाना था और गेंद उड़ाना के हाथ में होती है, परंतु बांग्लादेश इस ओवर में एक चौका और 5वीं गेंद पर एक छक्का जड़ 1 गेंद शेष रहते इस मैच को जीत लिया। श्रीलंका ने श्रीलंका के लोगों के सामने उनके टीम का ऐसा मजाक बनाया, जिसे याद कर आज भी पूरा श्रीलंका खून के आंसू रोता है, क्योंकि जिस प्रकार कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, उसी प्रकार बांग्ला को जीत। इसी कारण वो जीत में जश्न के बहाव में नंगा नागिन डांस प्रारंभ कर दिया। ऐसा घिनौना नाच जिसने संपूर्ण श्रीलंका वासियों का अपमान कर दिया। परंतु बांग्लादेश का सामना फाइनल में भारतीय टीम से होना था, और वही किसी कोने से जहरीले काले नागों का ये नंगा नाच भारत का कप्तान रोहित भी देख रहा था। ऐसे में आज से ठीक 2 दिन बाद 18 मार्च 2018 कोलंबो का मैदान भारत को हराकर संपूर्ण विश्व में अपने नाम का आतंक फैलाना चाहते थे, और रोहित उनका फन कुचल कर उन 2 कौड़ी नागों को उसी बीच मैदान में दफन करना चाहता था। अब दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार होते हैं। रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यह फैसला भारत के लिए शानदार रहा। चौथे ओवर में सुंदर ने लिल्टन को अपना दास बना लिया। फिर अगले ओवर में चहल ने तमीम को खुद को खेलने की तमीज सिखा दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद चहल ने सौम्या के रूप में एक और शिकार कर लिया। पहले पावर प्ले की समाप्ति पर बांग्ला का स्कोर महज 40 रनों पर 3 विकेट हो चुका था। इसके बाद रहीम और रहमान ने 10 ओवरों तक विकेट नहीं गंवाया और स्कोर को 68 रनों तक पहुंचा दिया। अब एक बार फिर से रोहित ने चहल को आक्रमण पर उतारा और चहल ने रहीम को बाहर का रास्ता दिखाया, परंतु शब्बीर रहमान बांग्ला के पारी को अपने कंधों पर उठाकर चल रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब 16 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। बांग्ला का स्कोर 120 रनों पर 5 विकेट होता है। इसके बाद शब्बीर और भी आक्रामक होकर रनों की बरसात कर रहे थे। एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे, परंतु शब्बीर का प्रहार अभी भी जारी होता है। जब तक शब्बीर आउट हुए तब तक वो 50 गेंदों पर 77 रनों की तूफानी पारी खेल चुके थे। बुमराह की गैर मौजूदगी में मेहदी जैसा खिलाड़ी
20वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को 18 रन कोट देता है। भारतीय गेंदबाजों का ऐसा हास्य बुमराह के ना होने का चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहा था। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो गया। बांग्लादेश का स्कोर 166 रन होता है। बांग्लादेश एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुका था। ऐसे में अब भारत को 120 गेंदों पर 167 रनों की जरूरत होती है, परंतु भारत के लिए यह टारगेट आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि MS धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में भारत की बल्लेबाजी कमजोर कड़ी साबित हो सकती थी। इस बात का घमंड बांग्लादेश को भी था और कहीं न कहीं उनके जहन में यह भी चल रहा था कि श्रीलंका जैसी पूरी ताकतवर टीम को हरा दिया तो भारत को तो बिना विराट धोनी के हरा ही देंगे। अब भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पारी का आगाज किया। रोहित पहले ओवर से ही प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। जिस मेहदी ने 20वें ओवर में 18 रन कूटा था, उसको रोहित ने दूसरे ही ओवर में एक छक्का 2 चौकों की मदद से 17 रन कूट दिया। परंतु रोहित के साथी शिखर धवन हसन का शिकार हो गए। धवन के जाने के बाद सुरेश रैना भी बिना खाता खोले पवेलियन चल दिए, लेकिन बावजूद उसके रोहित का हिटमैन शो जारी रहता है। हिटमैन इन नागों का इलाज कर रहे थे। शुरुआती 6 ओवरों में स्कोर 56 रनों पर 2 विकेट होता है। रोहित राहुल शानदार खेल दिखा रहे थे और इस वक्त तक यह मैच पूरी तरह से रोहित के हित में था, परंतु 10वें ओवर में रूबेल हुसैन ने KL राहुल को आउट कर मैच में रोमांच पैदा किया। राहुल के जाने के बाद 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इस्लाम ने रोहित को अपने जाल में फंसा लिया। रोहित ने मात्र 42 गेंदों पर 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली। अब रोहित के जाने के बाद मनीष पांडे और विजय शंकर ने पारी को आगे बढ़ाया, परंतु ये दोनों ही खिलाड़ी एक एक रनों के लिए तरस रहे थे, मानो रनों का आकाल सूखा पड़ चुका था। इसी कारण 15 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और स्कोर महज 115 रन होता है। रिक्वायर्ड रन रेट 10 के पार जा चुका था। यहाँ से टीम इंडिया को अगली 30 गेंदों पर 52 रनों की दरकार होती है, परंतु इन दोनों का इतना खराब खेल भारतीय टीम को हार के मुंह तक पहुंचा चुका था और इन दोनों का खराब खेल अभी भी जारी रहता है। इसीलिए बांग्लादेशी नागों का फन और भी चौड़ा हो गया था। अब टीम इंडिया को 18 गेंदों पर 35 रन बनाना था और 18वें ओवर में मुस्ताफिजुर रहमान ने विजय शंकर को 4 गेंदें डॉट करा दिया और ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया और साथ में मनीष पांडे का विकेट भी लिया। अब भारत के पास मात्र 12 गेंदें बची थी और 34 रनों की दरकार होती है। इस वक्त यह लक्ष्य असंभव था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि भारतीय टीम हार के कगार पर खड़ी होती है और द फिनिशर दिनेश कार्तिक को 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतारना रोहित का यह प्लान हर किसी से परे था। और जब कार्तिक मैदान पर आए तो लगभग भारतीय टीम यह फाइनल हार चुकी थी। जहां एक तरफ स्टेडियम में सन्नाटा छाया था तो वहीं दूसरी तरफ नागिन डांस प्रारंभ हो चुका था। लेकिन दिनेश कार्तिक को अपनी टीम, अपने मुल्क को उन नागों के हाथों जलील होना मंजूर नहीं था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि बांग्लादेश टीम मैच जीतकर साथ में टीम की आबरू भी लूट लेती थी। अब तक के सबसे सफल गेंदबाज रूबेल हुसैन के हाथ में गेंद होती है। कार्तिक ने उनकी पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया और दूसरी गेंद को चौके के लिए भेज भारतीय फैंस की दफन हो चुकी जीत की उम्मीद को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। परंतु तीसरी गेंद पर कार्तिक ने छक्का जड़ बांग्लादेशी नागों को औकात में रहने की नसीहत दे डाली। कार्तिक ने शुरुआती 3 गेंदों पर 16 रन कूट दिया। इन नागों का ये विषैला चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। लेकिन चौथी गेंद कार्तिक से डाट हो गई, परंतु 5वीं गेंद पर 2 रन ले लिया और आखिरी गेंद पर कार्तिक ने एक और चौका जड़ हुसैन के 19वें ओवर में 22 रन कूट दिया। अब भारत को यह फाइनल जीतने के लिए महज 6 गेंदों पर 12 रनों की दरकार होती है। गेंद 100 में सरकार के हाथ में होती है, परंतु स्ट्राइक पर विजय शंकर होते हैं, जो आज यदि जल्दी आउट हो गए होते तो शायद भारतीय टीम यह मैच पहले ही जीत जाती।
परंतु भारत के सामने 6 गेंदें और 12 रन। अब आखिरी ओवर में विजय शंकर ने एक चौका तो जरूर लगाया, परंतु जब 2 गेंदों पर 5 रन बनाना था तभी विजय शंकर आउट हो गए। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह थी कि तब तक स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक पहुंच चुके थे। अब दो देशों की आन बान शान भारत और श्रीलंका की उम्मीद सिर्फ कार्तिक पर टिकी होती है और कार्तिक ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़ मानो पूरा विश्व ही जीत लिया। स्टेडियम का ये शोर बांग्लादेशी नागों के आतंक के नाश की गवाही दे रहा था। बांग्ला नाग जमीन पर लोड़ रहे थे, मानो वो छुपने के लिए किसी बिल की तलाश कर रहे हों। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। लंकाई फैंस भी अपना फन निकालकर उनको चिढ़ा रहे थे। साथ में कमेंटेटर सुनील गावस्कर भी नागिन डांस को अंजाम दे रहे थे। उस दिन एक जीत से 2 देश नागिन नाच के डांस में डूब चुका था। दिनेश कार्तिक ने महज 8 गेंदों पर 29 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। यह अब तक कार्तिक के करियर की सबसे यादगार पारी साबित हो गई, जिसके कारण जीत भारत की हुई थी, परंतु जश्न लंका ने मनाया था। दिनेश कार्तिक ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर जीत दिलाई।